Hello बच्चों, let's read the question. The question says, according to Hardy-Weinberg principle, the allele frequency of a population remains constant. How do you interpret the change of frequency of alleles in a population? So the key concept that will be used here is Hardy-Weinberg equilibrium. हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है. सो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, इट स्टेट्स दैट जो जीन या फिर एलीलिक फ्रीक्वेंसी होती है लार्ज पॉपुलेशन में वो कांस्टेंट रहती है. दैट मीन्स इक्वल टू 1. सो जीन और एलीलिक फ्रीक्वेंसी इन लार्ज पॉपुलेशन, यहाँ पर लार्ज पॉपुलेशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन को कंसिडर करना है. सो जो जीन या एलीलिक फ्रीक्वेंसी होती है लार्ज पॉपुलेशन में, इट रिमेन्स कांस्टेंट. दैट इज इक्वल टू 1. इसका क्या मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है अकरेंस की, कि जो अलील है एक जीन की वो कितनी बार अकर हो रही है, कितनी बार आ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो फ्रीक्वेंसी हमारी कांस्टेंट रहती है. फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ alleles of a gene, it remains constant. लेकिन जो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम है, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम मीन्स अगर जीन या फिर एलीलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं रहती है तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये डिस्टर्ब हो जाएगा. ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है दो चीज़ों की वजह से. इक्विलिब्रियम गेट्स डिस्टर्ब्ड ड्यू टू, फर्स्ट रीजन हो सकता है इसका अगर मेटिंग हो जाए रैंडमली. इफ मेटिंग occurs randomly, अगर रैंडमली मेटिंग हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो जीन या एलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी. दूसरा, इक्विलिब्रियम कैसे डिस्टर्ब हो सकता है, इवोल्यूशन की वजह से. अब इवोल्यूशन में भी कई तरीके के फैक्टर्स आ जाते हैं हमारे पास. म्यूटेशन, अगर म्यूटेशन हो जाए जीन्स में, जीन माइग्रेशन, देन जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, रैंडम या फिर नॉन डायरेक्शनल चेंज होना जीन फ्रीक्वेंसीज में, लेकिन यहाँ पर हम स्मॉल पॉपुलेशन कंसिडर करते हैं और ये बाय चांस होता है. देन नेचुरल सिलेक्शन, रिकॉम्बिनेशन, ये सारे फैक्टर्स हमारे इसके अंदर आ जाएंगे. किसके अंदर, इवोल्यूशन के अंदर. रिकॉम्बिनेशन, सो इन दो रीजंस की वजह से, पहला मेटिंग अगर रैंडमली हो जाती है और दूसरा इवोल्यूशन, ही हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है. तो यहाँ पे हमसे यही पूछा है कि हाउ डू यू इंटरप्रेट द चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, कैसे फ्रीक्वेंसी अलील्स की चेंज हो सकती है किसी भी पॉपुलेशन में.
तो वो 2 रीजंस की वजह से हो सकती है, अगर मेटिंग रैंडमली हो जाए या फिर दूसरा इवोल्यूशन, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं, म्यूटेशन, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, natural selection and recombination. Hope you understood the solution. Thank you.